Now, today we'll start new chapter, projectile motion. Now, what is projectile motion? Student, ये आप एनिमेशन देख रहे हो. This type of motion is called projectile motion where particle, for example, this cannon changes its position with respect to x-axis and y-axis. So that's why this type of motion is a two-dimensional motion. So this type of motion is called projectile motion. Now, this type of motion is also called projectile motion. Student ध्यान से देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन और वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन में क्या फर्क है. स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी बॉडी को दे रहे हैं. ये देखिए, हमने इनिशियल वेलोसिटी दी तो बॉडी का जो पाथ आ गया वो कौन सा आ गया, पैराबोलिक पाथ. दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड ए पैराबोलिक पाथ. सो दिस पैराबोलिक पाथ इज ओनली फॉलो बाय पार्टिकल और कॉल्ड प्रोजेक्टाइल व्हेन वी गिव ए इनिशियल वेलोसिटी. हमने यहाँ पे देखियो इनिशियल वेलोसिटी दी स्टूडेंट, तो क्या आ गया, पार्टिकल ने कौन सा ट्रेवल किया, पैराबोलिक पाथ. अब फॉर एग्जांपल हमने पाथ चेंज कर दिया स्टूडेंट, हमने फिर से क्या किया, हमने इनिशियल वेलोसिटी दी. कैसे इनिशियल वेलोसिटी दी, दिस फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ. ये हमने हाइट चेंज कर दी, फिर से हमने क्या किया, इसको इनिशियल वेलोसिटी दी, तो इसने कौन सा पाथ फॉलो किया, पैराबोलिक पाथ. दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और पैराबोलिक मोशन एंड वर्टिकल मोशन में क्या फर्क है. स्टूडेंट अगर ये आपकी बॉडी है, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, देन अगर आप पार्टिकल को फॉल करोगे तो वो कैसे फॉल करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है स्टूडेंट. और अगर आप किसी पार्टिकल को कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दो, देन उस पार्टिकल का जो पाथ आएगा स्टूडेंट वो कौन सा आएगा, पैराबोलिक पाथ. एंड दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल मोशन. यहां पे हमने इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई दी है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट. बट अगर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, देन पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल इज वर्टिकली डाउनवर्ड, मीन स्ट्रेट लाइन पाथ. दिस इज ए वन डायमेंशनल मोशन. दिस इज ए वन डायमेंशनल मोशन एंड दिस इज ए टू डायमेंशनल मोशन, बिकॉज एक्स एक्सिस भी आपकी चेंज हो रही है और ये आपकी वाई एक्सिस भी चेंज हो रही है. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, पैराबोलिक मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है स्टूडेंट. सो वेन एवर इनिशियल वेलोसिटी इज 0, then path followed by particle is straight line, means one dimensional motion. And when we give some initial velocity to the projectile or particle, then the path followed by projectile or particle is two dimensional, and this type of motion is called parabolic motion or projectile motion. ठीक है स्टूडेंट. ये हमने क्या किया, इस बॉल को इनिशियल वेलोसिटी दे दी, तो उसने क्या किया, पाथ फॉलोड बाय बॉल इज पैराबोलिक और प्रोजेक्टाइल. ठीक है स्टूडेंट. project, so this type of motion is called projectile motion and path followed by particle is parabolic path. ठीक है स्टूडेंट. ये हमने हाइट चेंज की, इनिशियल वेलोसिटी दी, तो कौन सा पाथ आ गया, पैराबोलिक पाथ. एंड मोशन कौन सी आ गई, प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है स्टूडेंट. सो प्रोजेक्टाइल, अब स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट. Flight means is in air. An object that is in air or in flight after it being thrown or projected is called a projectile. किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, थ्रो करेंगे और प्रोजेक्ट करेंगे. थ्रो और प्रोजेक्ट का मतलब है हमने उसको कैसे थ्रो किया, विद सम एंगल, विद सम एंगल. ठीक है स्टूडेंट. स्ट्रेट लाइन में नहीं, कैसे कैसे किया थ्रो, विद सम एंगल, मीन्स प्रोजेक्ट. क्या किया हमने, उसको प्रोजेक्ट किया. एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट, फ्लाइट मीन्स दैट इज इन एयर, आफ्टर इट बीइंग थ्रोन, थ्रो करने के बाद या प्रोजेक्ट करने के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है कहां पे है, इज इन एयर मीन्स इज इन फ्लाइट, तो उस ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल. क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल. फॉर एग्जाम्पल एक आपका ऑब्जेक्ट है कोई, यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको हमने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी दी एंड प्रोजेक्ट किया विद सम एंगल. ठीक है स्टूडेंट. तो ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट था, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या बोल दिया, प्रोजेक्टाइल. क्या बोल दिया, प्रोजेक्टाइल. सो एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट मीन दैट इज इन एयर
आफ्टर इट बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड ए प्रोजेक्टाइल। ठीक है स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल इज ए ऑब्जेक्ट। नाउ प्रोजेक्टाइल मोशन, द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब स्टूडेंट जो प्रोजेक्टाइल की मोशन होगी विच इज इन फ्लाइट मीन्स विच इज इन एयर आफ्टर इट बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड, उस मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। सो स्टूडेंट जब हमने किसी बॉडी को क्या किया? थ्रो किया। थ्रो करने का मतलब है उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई दे दी। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, हमने उसको थ्रो किया, हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी है। अब जो उस प्रोजेक्टाइल की मोशन होगी स्टूडेंट, उस मोशन को क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर तो स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो कौन सा पाथ आएगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर हमने उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, उसको थ्रो किया है, तो ये कौन सा पाथ आएगा? पैराबोलिक पाथ। एंड मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है स्टूडेंट, so it can be understood as a result of two separate simultaneous occurring components of motion। मैंने अभी कहा स्टूडेंट जो आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन है कौन सी मोशन है? टू डायमेंशनल मोशन। मींस साइमल्टेनियस दो कंपोनेंट्स मोशन के क्या करेंगे? अकर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आपकी पोजीशन, वेलोसिटी, तो ये सारा कुछ क्या होगा? अलोंग टू एक्सिस में होगा। ठीक है स्टूडेंट, हाइट, डिस्प्लेसमेंट, सारा कुछ किस में होगा? टू एक्सिस में, बिकॉज दिस टाइप ऑफ मोशन इज ए टू डायमेंशनल मोशन। द कंपोनेंट अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मींस अलोंग एक्स एक्सिस इज विदाउट एनी एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट ये वाला पॉइंट नोट करने वाला है, ये वाला पॉइंट नोट करने वाला है। जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा उस कंपोनेंट का एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। मीन्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी स्टूडेंट? आपकी जीरो, बिकॉज दिस मोशन इज ए यूनिफॉर्म मोशन। जो ये आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कौन सी मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। अब स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन में मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो, क्योंकि देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो। लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही कंपोनेंट के अलोंग जीरो होगी, कौन सी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन सी? अब ये आपकी जो बॉडी है प्रोजेक्टाइल है स्टूडेंट, ये कोई जिगजैग पाथ तो ट्रैवल नहीं कर रहा। ठीक है, अगर तो ऐसे होता, इसका पाथ ऐसे होता, फिर तो उसमें एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी होती और वाई एक्सिस भी होती। ठीक है स्टूडेंट, एक्सिस की तरफ भी एक्सेलरेशन होगी, वाई एक्सिस की तरफ भी होगी। लेकिन स्टूडेंट जो आपका पाथ है वो क्या है? एक यूनिफॉर्म पाथ है। ध्यान से देखिए, यूनिफॉर्म पाथ है, जिगजैग पाथ नहीं है। अब यूनिफॉर्म पाथ का मतलब है एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। लेकिन कौन से कंपोनेंट के अलोंग जीरो है? एक्स एक्सिस कंपोनेंट के अलोंग जीरो है। वाई एक्सिस कंपोनेंट के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगी स्टूडेंट वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस होगी स्टूडेंट वो कौन सी होगी? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस जो होगी वो क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड यूनिफॉर्म मोशन के कारण एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी? जीरो। स्टूडेंट ये मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस जीरो एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या है आपकी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है स्टूडेंट, ड्यू टू यूनिफॉर्म मोशन। अगर तो स्टूडेंट आपकी ये यूनिफॉर्म मोशन ना होती ऐसे, तो इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस भी होगी एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस भी होगी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगी तो ये आपका जो पाथ आएगा स्टूडेंट कौन सा पाथ आएगा? यूनिफॉर्म पाथ आएगा। कौन सा पाथ आएगा? यूनिफॉर्म पाथ आएगा। एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस कौन सी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है स्टूडेंट, द कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मीन्स अलोंग वाई एक्सिस इज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है स्टूडेंट, मीन्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी? जीरो एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट में वो क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। सो इन ओवर स्टडी इस चैप्टर में स्टूडेंट हमने एक क्या करना है? किसी चीज को निग्लेक्ट करना है। किसको? एयर रेजिस्टेंस को। एयर रेजिस्टेंस को हमने इस पूरे चैप्टर में क्या करना है? निग्लेक्ट करना है, नेग्लिजिबल करना है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट लेनी है ओवर द एंटायर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। मीन्स जो आपकी ये मोशन है
पूरी मोशन में हमने जो एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस लेनी है स्टूडेंट, वो कौन सी लेनी है, जी लेनी है, जी कांस्टेंट लेनी है, ठीक है स्टूडेंट। और एयर रेजिस्टेंस को क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। सो अब आ गया प्रोजेक्टाइल मोशन। ए प्रोजेक्टाइल इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज लॉन्च्ड इनटू द एयर एंड इज देन एक्टेड ऑन ओनली बाय ग्रेविटी। सो प्रोजेक्टाइल क्या स्टूडेंट, वो वाला ऑब्जेक्ट जिसको हमने क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया, लॉन्च किया, कहां पे, इनटू द एयर। उसके बाद उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है स्टूडेंट। उस प्रोजेक्टाइल के ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज एक्टेड ओनली बाय ग्रेविटी। So when modeling projectiles, objects are modeled as particles and factors such as air resistance and spin are ignored। मैंने आपको बता दिया एयर रेजिस्टेंस क्या करनी है, हमने इग्नोर करनी है। एंड जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो कौन सा होगा, टू डायमेंशनल पाथ, और उसको क्या बोलते हैं, ट्रजेक्ट्री। क्या बोलते हैं, ट्रजेक्ट्री। टू डायमेंशनल पाथ का क्या नाम आ गया स्टूडेंट, ट्रजेक्ट्री। क्या आ गया, टेक्निकल नेम क्या आ गया, ट्रजेक्ट्री। द शेप ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब स्टूडेंट जो शेप आई इस ट्रजेक्ट्री की वो कौन सी है, पैराबोलिक। कौन सी है, पैराबोलिक। जो ये वाली शेप है स्टूडेंट, ये शेप किसकी है, पैराबोला की। हमने ये प्रूव भी करना है, बाद में प्रूव करेंगे, इसका मैथमेटिकल जो ट्रीटमेंट होगा बाद में देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप देख लो जो इस ट्रजेक्ट्री की शेप है स्टूडेंट वो कौन सी है, पैराबोलिक। द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमिन द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर। अब कह रहा कौन कौन से फैक्टर्स हमने कंसिडर करने हैं जब हमने प्रोजेक्टाइल के मोशन को स्टडी करना है। एक इनिशियल वेलोसिटी, मैंने कहा आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कि हमने कौन से एंगल से प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किसके साथ होगा, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। पॉइंट ऑफ रिलीज मतलब हमने कौन से पॉइंट से इस प्रोजेक्टाइल को क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है। और इन जनरल हम पॉइंट ऑफ रिलीज को स्टूडेंट क्या लेते हैं, ओरिजिन। क्या लेते हैं, ओरिजिन। एंड ग्रेविटी, मैंने क्या कहा, दिस प्रोजेक्टाइल इज ओनली एक्टेड बाय ग्रेविटी। इस बॉडी के ऊपर कौन सी एक्सेलरेशन लग रही है, सिर्फ ग्रेविटी। कौन सी लग रही है, सिर्फ ग्रेविटी, ठीक है स्टूडेंट। सो आपके चार फैक्टर्स आ गए, कौन कौन से, एक इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होनी चाहिए, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ रिलीज कहां से हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, और दूसरा ग्रेविटी, ठीक है स्टूडेंट। ये फैक्टर्स हैं मेन। अब ये वाली मोशन कौन सी है स्टूडेंट, एक मोशन है आपकी वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरी कौन सी है, पैराबोलिक। अब वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों हुई, क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी स्टूडेंट, अगर इस वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी तो ये पाथ ऑफ पार्टिकल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो स्टूडेंट पाथ क्या होगा आपका, पैराबोलिक। कौन सा होगा, पैराबोलिक। एंड मोशन कौन सी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से स्टडी कर लीजिए। अगर आपकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो कौन सा पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन पाथ। पाथ आपका ये आपका पार्टिकल कहां जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर हमने ये इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ये देखिए हमने दे दी, तो जब दे दी इनिशियल वेलोसिटी तो पाथ कौन सा आ गया, पैराबोलिक, ठीक है स्टूडेंट। मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब डेरिवेशन स्टार्ट होंगी, इक्वेशन स्टार्ट होंगी स्टूडेंट। सपोज दैट अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, वी नॉट। स्टूडेंट कई बुक्स में यू भी लिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना। सो इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है, वी नॉट, दैट मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। जो प्रोजेक्टाइल है उसको हमने कौन सी वेलोसिटी के साथ लॉन्च किया है, वी नॉट के साथ, और उसने एक्स एक्सिस, मैंने पहले कहा जो एंगल लेना है किसके साथ लेना है, एक्स एक्सिस के साथ। जो एक्स एक्सिस का एंगल बनाया वो कौन सा बनाया, थीटा नॉट। नाउ दिस इज एक्स वाई एक्सिस, टू डायमेंशनल मोशन, दिस इज ए प्रोजेक्टाइल मोशन एंड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, मेक्स एन एंगल थीटा नॉट विद एक्स एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। डायग्राम क्लियर हो गई। नाउ एक्सेलरेशन कौन सी लग रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्टूडेंट मैंने आपको ये वेक्टर चैप्टर में बता दिया हुआ है, इसको हम वाई एक्सिस को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन जे कैप के साथ, और एक्स एक्सिस को आई कैप के साथ, और ऊपर क्या होगा प्लस, तो नीचे क्या होगा माइनस जे कैप। सो दैट्स वाई जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन भी साथ में लेनी है, तो क्या लेना है, माइनस जे। क्या लेना है, माइनस जे। जी आ गया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ
कहाँ एक्ट करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि कहाँ पे एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो डाउनवर्ड का मतलब है माइनस वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस का मतलब है माइनस जे। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर क्या होता है प्लस वाई एक्सिस मीन्स प्लस जे, और नीचे क्या होगा माइनस वाई एक्सिस मीन्स माइनस जे। तो पता लग गया स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन में हमने माइनस जी क्यों लिया है, ड्यू टू डायरेक्शन के कारण, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ एक्ट करती है, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू कहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करती है, ऑलवेज डाउनवर्ड। और ऊपर क्या होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे क्या होता है नेगेटिव वाई एक्सिस। नेगेटिव वाई एक्सिस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जे कैप के साथ। ये माइनस जे कैप आ गया नेगेटिव वाई एक्सिस तरफ, बिकॉज जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज कैसे एक्ट करती है, डाउनवर्ड। ये जी आ गया, और ये वेक्टर है, वेक्टर डाल दिया। तो वेक्टर डाल दिया तो साथ में डायरेक्शन में हमने मेंशन करनी है, कौन सी डायरेक्शन आ गई माइनस जे कैप। तो एक्सेलरेशन क्या आ गई माइनस जी इंटू ये आपका जे कैप। ठीक है स्टूडेंट, जे कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। नो, एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द प्रोजेक्टाइल इज ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पहले कहा जो एक्सेलरेशन है सिर्फ किसके कारण से है, ग्रेविटी के कारण से, विच इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। सो डेट्स वाई जो एक्सेलरेशन होगी क्या होगी माइनस जी, साथ में क्या आ गया डायरेक्शन जे कैप, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस, मैंने आपको पहले बोल दिया स्टूडेंट, ये आपकी जो मोशन है ये वाली क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। ये आपका पार्टिकल जिगजैग पाथ तो है नहीं बना नहीं रहा, कौन सा आपकी मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। सो एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आ गई, जीरो। ओनली एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है सिर्फ कौन सी, वाई एक्सिस, और वो कौन सी है माइनस जी। माइनस क्यों आया, वर्टिकली डाउनवर्ड के कारण। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम ये वेक्टर ले रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो यही मेन कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस जीरो है ड्यू टू यूनिफॉर्म मोशन। ओनली जो एक्सेलरेशन इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्ट कर रही है वो कौन सी एक्सेलरेशन कर रही है, ओनली ग्रेविटी। ठीक है स्टूडेंट, द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। अब स्टूडेंट ये आपका वी नॉट है, ये वी नॉट है, और ये थीटा नॉट एंगल के साथ क्या है, एक्स के साथ एंगल बनाया थीटा नॉट। अब ऑब्वियस है इसके क्या होंगे स्टूडेंट, दो कंपोनेंट, ये भी हम वेक्टर्स में पढ़ चुके हैं। अगर ये आपका वी नॉट है और ये आपका थीटा नॉट है, तो अलोंग एक्स एक्सिस कौन सा कंपोनेंट होगा स्टूडेंट, वी नॉट कॉज थीटा नॉट। मैंने आपको वेक्टर चैप्टर में बताया था, ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका थीटा है। तो ए एक्स कंपोनेंट क्या होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ए कॉस थीटा, और कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस ए वाई क्या होगा, ए साइन थीटा। तो ऐसे ही एक्स एक्स की तरफ वी एक्स इज इक्वल टू कॉम्पोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या आएगा, वी नॉट कॉस थीटा, और कॉम्पोनेंट ये आपका वाई एक्सिस है, कॉम्पोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस की तरफ वी वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है स्टूडेंट, दो कॉम्पोनेंट्स आ गए, ये आपके दो कॉम्पोनेंट्स बनने लगे हैं। ये क्या आ गया वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये क्या आ गया आपका वी नॉट साइन थीटा नॉट। इस वी के दो कंपोनेंट्स बन गए, कौन से, अलोंग एक्स एक्स तरफ क्या आ गया वी नॉट कॉस थीटा नॉट, एंड अलोंग वाई एक्स तरफ क्या आ गया वी नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ ये जीरो मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, जीरो मतलब वी नॉट मीन्स इनिशियल, दिस वी नॉट मीन्स इनिशियल, एक्स मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कौन सी है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, क्योंकि हमने कौन सी वेलोसिटी के साथ उसको लॉन्च किया वी नॉट, और वी नॉट क्या आपकी इनिशियल वेलोसिटी। नाउ वी नॉट वाई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, उसका कंपोनेंट क्या आ गया वी नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके कंपोनेंट्स आ गए, वेलोसिटी कंपोनेंट्स आ गए इनिशियल वेलोसिटी के। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, कौन से आ गए वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। कह रहा है इफ द इनिशियल पोजीशन इज टेकन एज जीरो, स्टूडेंट ये वाली पोजीशन हम क्या ले लेते हैं ओरिजिन, देन कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी। सो स्टूडेंट कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन, किसके कंपोनेंट, पोजीशन के, वो क्या सपोज कर लिया हमने एक्स एंड वाई। एक्स नॉट आपका क्या है जीरो, ये हमने ओरिजिन जीरो जीरो, ओरिजिन क्या होता है जीरो जीरो, तो एक्स नॉट भी क्या आ गया जीरो, वाई नॉट भी क्या आ गया जीरो। ठीक है स्टूडेंट, बिकॉज हमारा जो आपका पॉइंट ऑफ लॉन्च है स्टूडेंट वो क्या है ओरिजिन, वो क्या है ओरिजिन। सो डेट्स वाई एक्स नॉट एंड वाई नॉट दोनों के आगे जीरो, और एक्स और वाई क्या है पोजीशन, एक्स और वाई आपकी क्या है पोजीशन, कब
एट टाइम टी, इनिशियली पोजीशन कौन सी है, ओरिजिन, एंड टाइम टी के बाद पोजीशन कौन सी है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ये आपका प्रोजेक्टाइल है, फॉर एग्जांपल है टाइम टी आपका जो प्रोजेक्टाइल है यहाँ पे चला गया। अब स्टूडेंट ये क्या है, एक्स, और ये क्या है, वाई, कब, एट टाइम टी। ठीक है स्टूडेंट, वो हम निकाल रहे हैं। अब एस इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा हुआ है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब एस को यहाँ पे क्या लिख लो, एक्स, और यू क्या आपका, वी नॉट कॉज थीटा नॉट, क्योंकि हम जो कंपोनेंट निकाल रहे हैं, पहला कंपोनेंट कौन सा निकाल रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, प्लस हाफ ए एक्स टी स्केयर। अब स्टूडेंट ए एक्स क्या है, 0, तो एक्स क्या आ गया आपका, वी नॉट, सॉरी साथ में टी भी आना है, ये आपका क्या है, यू टी। एस इज इक्वल टू, ये आपका यू है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये टी टाइम के बाद डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये एक्सेलरेशन कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ है, ए एक्स, और वो क्या होता है, 0। सो क्या आंसर आ गया, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, ये आपकी पोजीशन आ गई, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, और अब वाई, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर अगेन, अब कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस जो पोजीशन है वाई। अब यू वाई क्या है, यू क्या स्टूडेंट आपका, वी नॉट साइन थीटा नॉट, जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का अलोंग वाई एक्सिस, वो क्या है, वी नॉट साइन थीटा नॉट, टाइम टी आ गया। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आनी है वो कौन सी आनी है स्टूडेंट आपकी, माइनस जी टी स्केयर, क्योंकि हम सारे कंपोनेंट क्या ले रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस, क्या ले रहे हैं, अलोंग वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस की तरफ आपका क्या पोजीशन आ गई, वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, फिर से एक बात देख लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। अब निकाल रहे हैं हम पोजीशन, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन लॉन्ग एक्स एक्सिस। सो यू एक्स को हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, सॉरी एस एक्स को क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, एक्स, और यू एक्स क्या था आपका, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, 0, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो एक्स पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गई स्टूडेंट आपकी, पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, वी नॉट कॉज थीटा नॉट इंटू टी। ठीक है स्टूडेंट, अब आ गया एस वाई, पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस एट टाइम टी, हाफ ए वाई टी स्केयर। अब इसको पोजीशन को हमने क्या रिप्रेजेंट किया हुआ है, वाई के साथ, और आपका यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वी नॉट साइन थीटा नॉट, टाइम टी है, प्लस हाफ जो ए वाई है स्टूडेंट वो क्या है, माइनस जी इंटू टी स्केयर। सो ये आ गई पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, ये आ गई पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग वाई एक्सिस, दोनों कंपोनेंट्स आ गए पोजीशन के, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका हमने प्रूव कर दिया है, कंपोनेंट्स ऑफ पोजीशन आ गई स्टूडेंट। अब कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी या टाइम टी स्टूडेंट, v इज इक्वल टू, क्या आपने प्रूव किया हुआ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम ऐसे ही वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी, यू वाई क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा नॉट प्लस ए वाई क्या है, माइनस जी इंटू टी, ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग क्या आ गया, वाई एक्सिस, ये रहा, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। ठीक है स्टूडेंट, और एक्स एक्स की तरफ क्या होगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यू एक्स क्या आपका, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और ए एक्स क्या आपका 0 इंटू टी। सो वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका आ गया वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक है स्टूडेंट,
हमने क्या निकाल लिया, पोजीशन के कंपोनेंट्स प्रोजेक्टाइल के और वेलोसिटी कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ए एक्स 0 है, ए वाई माइनस जी है। पोजीशन लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है, वी नॉट कॉस थीटा नोट इंटू टी, एंड वाई एक्सिस तरफ क्या पोजीशन, वी नॉट साइन थीटा नोट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस की तरफ क्या है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, एंड वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस तरफ क्या है, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। ठीक है स्टूडेंट, कंपोनेंट्स आ गए, ये सारे कंपोनेंट्स डेरिवेशन में यूज होने हैं। अब क्या आ गया, इक्वेशंस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। स्टूडेंट क्या था, वी एक्स क्या था, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अब थीटा नॉट स्टूडेंट क्या आपका कांस्टेंट, वी नॉट हमने इनिशियल वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, वो भी कांस्टेंट है। इसका मतलब वी एक्स ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। क्या रहेगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ये आपके किसी पॉइंट पे वेलोसिटी कंपोनेंट्स आ गए, ये क्या आ गया, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये क्या आ गया, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टी टाइम बाद ये आपका प्रोजेक्टाइल टी टाइम बाद यहाँ पहुँच गया, और जो हमने ये निकाले थे कंपोनेंट्स, एक तो डिस्टेंस निकाला था ये एक्स, और ये क्या आ गया आपका वाई, एक ये हमने निकाला था। फॉर एग्जांपल हम टी टाइम बाद कहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पे। अब यहाँ ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया अलोंग एक्स एक्सिस, और ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट आ गया अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, सो कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। मैंने बता दिया है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अब वी नॉट तो स्टूडेंट आपका क्या है, कांस्टेंट। थीटा नॉट भी क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हमने इनिशियल एंगल के साथ जो प्रोजेक्ट किया वो तो कांस्टेंट ही है। अब स्टूडेंट लेकिन वी वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस की तरफ, वी नॉट साइन थीटा नॉट, ये तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है स्टूडेंट, लेकिन टाइम कांस्टेंट थोड़ी है, टाइम तो चल रहा है। जैसे जैसे आपका पार्टिकल आगे आगे जाता जाएगा, ये टाइम टी भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर टाइम टी बढ़ता जाएगा तो ये आपका वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू द मोशन। लेकिन स्टूडेंट जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट नहीं है, वो किसके साथ वेरी कर रहा है, ये टाइम के साथ। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, साइन थीटा नॉट कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट टाइम टी थोड़ी कांस्टेंट है, टाइम टी तो आपका आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस चेंज हो रहा है, बट द वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूसेस टू जीरो। ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, माइनस हो रहा है, तो कम होते 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 यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट आपकी, जीरो। बट द वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूसेस टू जीरो एट इट्स पीक ऑफ द पाथ। अब स्टूडेंट वर्टिकल कंपोनेंट में भी ये आपका क्या हो रहा है, मैंने आपको बता दिया है, वर्टिकल वी वाई क्या हो रहा है, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। अब स्टूडेंट ये आपका पार्टिकल ऊपर हो रहा है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, आगे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पे। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब है इसकी वी वाई बोल रहा हूँ स्टूडेंट, वी वाई क्या होगी, जीरो, क्योंकि वो कम हो रही है, माइनस जी टी है ना, टाइम तो आगे आगे बढ़ रहा है। अगर टाइम आगे बढ़ेगा तो ये वी वाई क्या होगा, टाइम टी आगे बढ़ेगा तो ये वी वाई क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होते होते हाईएस्ट पॉइंट पे आके वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन स्टूडेंट वी एक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि वी एक्स क्या है, वी नॉट कॉज थीटा नॉट, ये कभी भी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी आपकी जीरो नहीं है और ये थीटा नॉट एंगल भी आपका जीरो नहीं है। इट मींस वी एक्स जीरो नहीं होगा, तभी तो स्टूडेंट ये वाली मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे आके जो कंपोनेंट की वेलोसिटी है स्टूडेंट वो क्या है, वी नॉट कॉज थीटा नॉट। इसी वी नॉट कॉस थीटा नॉट की वजह से पार्टिकल आगे आके फिर से उसने ये पैराबोलिक मोशन एक्वायर कर ली। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये ऊपर जा रहा है, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट, वी वाई क्या हो गया, जीरो। और अगर स्टूडेंट आपका वी एक्स भी जीरो हो जाता तो ये पार्टिकल सीधा नीचे गिरना था, ये पार्टिकल सीधा नीचे गिरना था, और मोशन कौन सी आनी थी, स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस भी जीरो होता, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जीरो होता, तो मींस नेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाती, जीरो। अगर नेट वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट जीरो हो जाती
तो पार्टिकल ने कहाँ गिरना है, नीचे गिरना है। नीचे गिरने का मतलब है वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्री फॉल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन स्टूडेंट ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, जब तक जहां तक ऊपर पहुंचना था मैक्सिमम पहुंच गया, इट मींस वी वाई उसके बाद नहीं होगी, क्योंकि अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, वी वाई क्या हो गया, जीरो। लेकिन स्टूडेंट वी एक्स जीरो नहीं है, वो क्या है, वी नॉट कॉज थीटा नॉट। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल के पास कोई ना कोई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी है, कौन सी है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। उसी वेलोसिटी के साथ स्टूडेंट ये फिर से आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, तो ये कौन सा पाथ आ गया, प्रोजेक्टाइल पाथ, प्रोजेक्टाइल मोशन, पैराबोलिक पाथ। ठीक है स्टूडेंट, कौन सी मोशन आ गई, प्रोजेक्टाइल मोशन, और पाथ कौन सा आ गया, पैराबोलिक। क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं आई थी। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे नेट वेलोसिटी जीरो आती तो पार्टिकल ने सीधा नीचे गिरना था। ठीक है स्टूडेंट, अगर नेट वेलोसिटी जीरो आती तो पार्टिकल ने सीधा नीचे गिरना था। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी जीरो नहीं है, तो सो दैट्स वाई इसके पास वेलोसिटी थी, ये फिर से आगे बढ़ गया। इसके पास वेलोसिटी थी तभी तो आगे बढ़ गया। ठीक है स्टूडेंट, और इसने कौन सा पाथ कवर कर लिया है, पैराबोलिक पाथ। ठीक है स्टूडेंट, समझ लग गई बात आपको। इट मींस हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कौन सी है, वी नॉट कॉज थीटा नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, इजी भी है, डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट इस वजह से, अगर इस आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ लगे तो इसकी डेरिवेशन आपको कभी याद ही नहीं होनी है, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट पे कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो डेरिवेशन बहुत ईजी लगेंगी आपको, सिर्फ आपने कॉन्सेप्ट देखने हैं। सो हाईएस्ट पॉइंट पे अब वी वाई क्या है, जीरो, मींस फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस जीरो है। लेकिन स्टूडेंट कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस जीरो नहीं है, वो कौन सा है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, जिसकी वजह से ये फिर से क्या हो गया, आगे बढ़ गया, और इसने फिर से पैराबोलिक पाथ कवर कर लिया। सो बट द वर्टिकल कंपोनेंट रिड्यूसेस टू जीरो, वी वाई जीरो हो गया एट इट्स पीक एंड अगेन इंक्रीजेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, अब फिर से जब उसने ये पाथ ट्रेवल कर लिया, फिर से कौन से कंपोनेंट आ गए, फिर से दो कंपोनेंट आ गए, वी एक्स एंड वी वाई। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसके पास वेलोसिटी थी तो ये आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ा तो फिर से ये कौन सा आपका पाथ आ गया, टू डायमेंशनल पाथ आ गया। टू डायमेंशनल पाथ का मतलब है फिर से दो कंपोनेंट्स आ गए वेलोसिटी के, और फिर से कंपोनेंट्स कौन से आ गए, देखिए वी नॉट कॉस थीटा नॉट। अब पार्टिकल नीचे आ रहा है तो यहां पे इसलिए माइनस साइन लगा दिया, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी हमने प्रूव कर दिया। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहां पे मोशन क्या थी, यहां पे मोशन अपवर्ड थी, वो क्या था, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। और स्टूडेंट जो वापिस आ रहा है तो मोशन कहां पे है, डाउनवर्ड, तो इसीलिए यहां पे क्या आ गया, माइनस बार लिख लिया मैंने, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। मैग्नीट्यूड वही रहा, क्योंकि मोशन आपकी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म तो है नहीं कि इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाना है, सिर्फ क्या होनी है, डायरेक्शन चेंज। अब अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ये आपका पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है, अब ऊपर जा रहा था, इधर जा रहा है, ये क्या आ गया, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अब नीचे आ रहा है तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट भी क्या है, उसी तरफ है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि वेलोसिटी कंपोनेंट ये वाला था, ऊपर जा रहा है, और यहां पे ये जा रहा है। अब अगर वेलोसिटी कंपोनेंट आपका ये वाला होगा तो वेक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, उसके बीच में ये आपके एक्स एक्सिस की तरफ आ गया, ये आपका वाई एक्सिस की तरफ आ गया, और ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर वी आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जो रिजल्टेंट होगा वो अपने दोनों कंपोनेंट्स के बीच में होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसी वजह से वी एक्स इस तरफ आ गया और वी वाई इस तरफ आ गया, क्योंकि जो आपका नीचे आने वाला पाथ था वो ये वाला था। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या चेंज हो रहा है, फिर से देखिए, वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया, डायरेक्शन भी सेम आ गई और मैग्नीट्यूड भी सेम आ गया। लेकिन वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड तो वही रहा, लेकिन सुन यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस क्या है, जीरो, ओनली कौन सा कंपोनेंट है, अलोंग एक्स एक्सिस वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सारा। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है।
मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी। फॉर एग्जांपल ये इस पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। ये मैं आपको बता चुका हूँ, आप वेक्टर चैप्टर में पढ़ चुके हो। अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एक्स एंड ए वाई, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट। और हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक कौन सा कंपोनेंट है वी नॉट कॉस थीटा नॉट, दूसरा कौन सा कंपोनेंट है वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी। तो ये आपका वी एक्स आ गया और ये आपका वी वाई आ गया। तो रिजल्टेंट कंपोनेंट क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया आपका। ये क्या आपका वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स क्या था वी नॉट कॉस थीटा नॉट, उसका स्क्वायर कर दिया वी नॉट स्क्वायर कॉस थीटा नॉट स्क्वायर। और ये क्या स्टूडेंट आपका वी वाई, ये स्क्वायर, वी वाई क्या है वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया, नेट कंपोनेंट वेलोसिटी। क्या आ गया, नेट वेलोसिटी कंपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम टी। ये टी क्या इंडिकेट कर रहा है, एट एनी टाइम टी। ये आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आ गई। ठीक है स्टूडेंट। इसको आगे एक्सपैंड करना है तो आप कर सकते हो, यहीं छोड़ना है यहाँ भी छोड़ सकते हो। जैसे आपका वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नॉट प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट, इसका स्क्वायर कर रहा हूँ स्टूडेंट मैं, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी का, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट जी टी। अब स्टूडेंट यहाँ से वी नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये ओवरऑल स्क्वायर रूट है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो क्या आ गया वी नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू जी टी। ये आपका नेट ये वाला आ गया। ब्रैकेट को ओपन करनी है कर लो, नहीं करनी मत करो, आपकी मर्जी है। ठीक है स्टूडेंट, बट आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। ये आपका वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी। हमने निकालनी है डायरेक्शन। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन हमने क्या ली हुई है बीटा। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो डायरेक्शन कौन सी होती है, tan बीटा इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, ए वाई ओवर ए एक्स। नहीं याद तो आप वेक्टर चैप्टर वापस रिकॉल कर सकते हो। अब यहाँ पे tan बीटा क्या होगा, वी वाई ओवर वी एक्स, एंड बीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स रिजल्टेंट कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये जो वेलोसिटी वी टी है इसकी डायरेक्शन क्या है, कहाँ पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे इस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बीटा नोट एंगल किसके साथ बना हुआ है स्टूडेंट, आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ। ये आपका प्रोजेक्टाइल है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम नेट वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट। और ये जो एंगल बना हुआ है डायरेक्शन का किसके साथ बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। ये आपका वी एक्स आ गया और ये आपका वी वाई आ गया। और ये क्या आ गया, नेट वेलोसिटी वी एट टाइम टी। तो क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स। सो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट दैट इंस्टेंट टाइम टी। ये क्या आपका वी वाई और ये क्या आपका वी एक्स। वी वाई की वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी, और वी एक्स की वैल्यू क्या है, वी नॉट कॉस थीटा नॉट। और ये बीटा क्या आ गया, डायरेक्शन। क्या आ गया, डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट आ गया इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। हम अभी बोल रहे हैं कि जो मोशन है वो कौन सी मोशन है, पैराबोलिक मोशन है। यही हमने प्रूव करना है। ये एग्जाम में स्टूडेंट आपका क्वेश्चन भी आ जाता है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। प्रूव दैट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। ये हमने प्रूव करना है। अब स्टूडेंट ये हम ड्राइव कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी, और यहाँ से टी निकाल लिया। ये हम प्रूव कर चुके हैं, अभी प्रूव किया है। और ये सारा प्रूव करना स्टूडेंट आपने करना है। जो मैंने ये प्रूव किया है पहले आपने ये प्रूव करना है। ये आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये पिछले वाले टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। पहले आपने ये प्रूव करना है ये एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट इंटू टी आया कैसे। ठीक है स्टूडेंट। और टी क्या आ गया, एक्स ओवर वी नॉट कॉस थीटा नॉट। ये टी आ गया स्टूडेंट आपका। अब ये y ये भी हम निकाल चुके हैं। और आपने ये एग्जाम में क्या करना है, ये निकालना है। पीछे से मैंने निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट। पीछे से देख के आप इस डेरिवेशन को पीछे से कंटिन्यू करना है, प्रीवियस जो स्लाइड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हम प्रूव कर चुके हैं।
y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे ये टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इस टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो और यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो y क्या आ गया आपका, ये वी नॉट साइन थीटा नॉट ये रहा, और ये टी की वैल्यू x ओवर वी नॉट कॉस थीटा नॉट, उसके बाद माइनस हाफ ये रहा, माइनस हाफ जी माइनस हाफ जी, क्या आ गया आगे क्या है टी स्केयर, तो ये टी की वैल्यू ये वाली x ओवर वी नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये क्या आ गया होल स्केयर, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट इंटू टी, ये टी की वैल्यू माइनस हाफ जी टी स्केयर है टी की वैल्यू x ओवर वी नॉट कॉस थीटा नॉट होल स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, अब ब्रैकेट को ओपन कीजिए आप और सिंप्लीफाई कीजिए, साइन थीटा नॉट ओवर कॉस थीटा नॉट, ये क्या होगा स्टूडेंट आपका टैन थीटा नॉट, और ये वी नॉट क्या हो गए कैंसल, क्या आ गया y इज इक्वल टू आपका साइन थीटा नॉट ओवर कॉस थीटा नॉट टैन थीटा नॉट इंटू ये x, ये रहा x। ठीक है स्टूडेंट, और ये माइनस ये रहा माइनस, और ये हाफ ये रहा हाफ, और ये आपका g ये रहा g, और ये आपका वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये रहा आपका वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ये होल स्केयर ये रहा होल स्केयर, और क्या बच गया बाकी एक्स स्केयर, ये रहा आपका एक्स स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, इस इक्वेशन को क्या कर रहे हो आप सिंप्लीफाई करके, ये आपका आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको कंपेयर कीजिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला से, कह रहा है सिंस जी थीटा नॉट एंड वी नॉट, ये क्या है सारे कांस्टेंट, अब थीटा नोट क्या है कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैंने लिख लिया a, तो क्या आ गया ax, अब इसमें g भी कांस्टेंट है, v नोट भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, cos थीटा नोट भी कांस्टेंट है, इसको मैंने क्या लिख लिया इस सारे कांस्टेंट को b, इसको मैंने लिख लिया a tan थीटा नोट को, और g ओवर 2 v नोट cos थीटा नोट का होल स्क्वायर को क्या लिख लिया b, क्या आ गया y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है पैराबोला की, किसकी इक्वेशन है पैराबोला की, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट, उस वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि ये इक्वेशन किसकी है पैराबोला की। अब स्टूडेंट ये वाली इक्वेशन किसकी आ गई फिर पैराबोला की, और ये प्रूव हो गया कि जो इक्वेशन है प्रोजेक्टाइल की वो कौन सी है पैराबोलिक। ठीक है स्टूडेंट, ए की वैल्यू tan थीटा नॉट है और बी की वैल्यू ये रही। ठीक है स्टूडेंट, अब अबव इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मैंने आपको बोल दिया ये वाली जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है स्टूडेंट पैराबोला की, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन किसकी है पैराबोला की। सो ये प्रूव हो गया द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट आ गई इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। अब स्टूडेंट ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स, और इस सारे लेक्चर को स्टूडेंट ध्यान से देखना। अब आपकी जो फिजिक्स है वो आहिस्ता आहिस्ता टफ होनी स्टार्ट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने साथ साथ स्टडी नहीं किया तो ये फिजिक्स आपके हाथ से छूट जाएगी। सो ध्यान से देखना है, दिमाग लगा के देखना है और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करके देखना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स।